आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। यहाँ पर जो है 26 अलीपुर पर देश के भिन्न भिन्न कोनों से लोग यहाँ आए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि समाज को जागरूक रहने के लिए अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेते रहना चाहिए। बहुजन समाज के लिए बहुत ही पवित्र है। आज इस दिन बाबा साहब ने दिल्ली के 26 अलीपुर रोड पर अंतिम सांस ली थी और उस टाइम जो है पूरे देश में जब ये सूचना मिली थी तो सारा देश गमगीन था। ख़ासतौर से दिल्ली की जनता बहुत गमगीन थी। हज़ारों की संख्या में जैसे जैसे खबर मिली थी तो उनको यहाँ 26 अलीपुर रोड पर पहुँचे थे। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से मुंबई ले जाया गया था और मुंबई में करीब 10 लाख लोगों की भीड़, अनुमानित भीड़ थी। तो एक जन समुद्र वहाँ मुंबई में उमड़ा था। सारे लोग, बहुजन समाज के लोग अपने मसीहा के लिए जो है रो रहे थे, बिलख रहे थे। तब बाबा साहब को आज श्रद्धांजलि देने के लिए भी लाखों लोग एकत्रित हुए हैं। लेकिन समाज को जो है उनके योगदान से सबक लेना चाहिए। सिर्फ जो है रटी रटाई बातों को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने किस त्याग से और किस बुद्धि बल से बहुजन समाज को इस देश में सशक्त किया, आज़ाद किया, उनको जो है आगे चलने का रास्ता दिलाया। उसी रास्ते पे चल के सभी को जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज जो राजनीतिक परिदृश्य इस देश में चल रहा है उसमें और सचेत रहने की ज़रूरत है और हमारे समाज को ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। अभी जो 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, ये बहुत पुरानी कहावत है कि 2 नाव में पैर रख के चलने वाला आदमी डूबता है। और इस चुनाव परिणामों ने वो सिद्ध कर दिया है, क्योंकि इसमें कांग्रेस बहुत ही जो है ये समझ रही थी कि उनको बहुजन पार्टियों की, बहुजन संगठनों की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने आप और अपने दम पर ही चुनाव जीत जाएंगे और फिर जो आने वाला लोकसभा चुनाव होगा उसमें हमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी मनमर्जी से सीट शेयरिंग करेंगे। जिसको सीट जितनी देनी होंगी वो देंगे, जिसको नहीं देनी होगी नहीं देंगे। और उनका अदृश्य छिपा एजेंडा ये था कि हम ब्राह्मणवाद को ही आगे बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो लीडरान हैं अभी वो तो अपने आप को हिंदू ही कहते हैं। हिंदू बन के कोई भी नेता इस देश का कल्याण नहीं कर सकता। इसमें इतनी विषमता है। हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर इस देश में कोई भी संपन्न या समता नहीं ला सकता। इसके लिए तो किसी जो है ब्राह्मण संस्कृति विरोधी व्यक्ति को ही आगे आना होगा, जिसमें अम्बेडकरवादियों का अहम रोल होगा। आज देश में 2 ही वाद हैं, एक जो है अम्बेडकरवाद और दूसरा ब्राह्मणवाद। तो अगर आप ब्राह्मणवाद, आप मलाई जो चाट रहा है उससे अगर आपको बचना है तो अम्बेडकरवाद की शरण में आना ही होगा। और अम्बेडकरवाद में अच्छे लोगों को, मिशनरी लोगों को स्थापित करना होगा, जिससे कि अम्बेडकरवाद फल फूल कर मजबूती से आगे बढ़े और इस देश में समता, स्वतंत्रता और भाईचारे को मजबूत करे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आज जो राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो अधिकतर जो है लालच में हैं, त्याग उनमें है नहीं। सब अपनी अपनी डपड़ी, अपना अपना राग बजा रहे हैं, सभी अलग हैं, जिससे जो है समाज की में एकता भी नहीं हो पा रही है और समाज की कोई शक्ति भी नहीं बन पा रही है। हाल के चुनावों ने, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन्होंने ये बिल्कुल खोल के बता दिया, स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि बहुजन समाज टुकड़ों में बिखरा हुआ है। और वो टुकड़ों में कैसे बिखरा हुआ है? टुकड़ों में बिखेरा हुआ है मनवादी ताकतों ने। लेकिन मनवादी ताकतों को इससे फ़ायदा होता है, जितना बहुजन समाज बिखरेगा उतना ही मनवादी समाज सशक्त होगा, ताकतवर होगा और उनको अपेक्षित चुनाव परिणाम भी दिखेंगे। इसीलिए वो आज उसी बंटवारे की वजह से सारे लोग आज चुनाव जीत रहे हैं। मोदी में कोई ताकत नहीं है। मोदी 2 ही कारणों से जीत रहा है। उसके सिर्फ 2 कारण हैं। एक है बहुजन समाज की जातियों में बिखराव, कर्मिक ऊंच नीच की भावना और उनमें छिपा
जातिवादी श्रेष्ठता का भाव, उनका यही चीज़ें आज बहुजन समाज को डुबो रही हैं। और दूसरा है कि इनमें कोई त्याग भी नहीं है। ये त्याग नहीं है, इनको किसी को भी बिना काम के बहुत लाभ चाहिए, बिना काम के, बिना संघर्ष के, बिना त्याग के फ़ायदा चाहिए, रातों रात चाहिए। इसी कारण जो है पूरा समाज डूब रहा है। और यही नहीं, आज बहुजन समाज के लोग पार्लियामेंट के सदन में 131 की तादाद में हैं, लेकिन किसी की कोई आवाज़ नहीं है। ये दर्शाता है कि सारे लोग पंगु हैं, बेकार हैं। और ऐसे लोगों को वहाँ पर जाकर इनके विरुद्ध, इनके कारनामों को उजागर करना चाहिए और समाज से अपील करनी चाहिए कि ऐसे निकम्मे, बेकारे लोगों को चुनाव हराना आवश्यक है। ये सब बातें लेकर ही समाज आगे बढ़ सकता है। उनमें त्याग की भावना को पैदा करना होगा। सारे समाज को एक होना पड़ेगा। सभी जातियों को सभी जातीय घटकों को अपना जातीय श्रेष्ठता का भाव छोड़कर इकट्ठा होना पड़ेगा। तभी बहुजन समाज का मूवमेंट आगे चल सकता है। और दो नाव में पैर रख के चलने वाले सभी संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक दल, जैसे अभी असर हुआ है उससे भी अधिक बुरा आने वाले चुनाव में होगा। नहीं तो सब मिलकर एक हों, एक भावना से इकट्ठा होकर, किसी भी ऊंच नीच की भावना को त्याग कर सब एक हों, एक होकर सब अपना वोट अपने एक ही नुमाइंदे को, जो समाज तय करे, उसी को दें। और वो नुमाइंदा अम्बेडकरवादी होना चाहिए। पक्का अम्बेडकरवादी ही इस देश का भला कर सकता है, इस समाज का भला कर सकता है। बाकी मनवादी लोग तो सिर्फ उन्हें अपमान और प्रताड़ित ही कर सकते हैं। इसी से सबक लेकर सारे समाज को इकट्ठा होना चाहिए और अपनी राजनीतिक शक्ति को भी दुरुस्त करना चाहिए। आज बहुजन समाज की राजनीति बिल्कुल जो है, बिल्कुल किनारे लग चुकी है, बिल्कुल जो है बर्बादी की तरफ है। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसको बर्बाद करने के पीछे मनवादी ताकतों का हाथ है। जितना बहुजन समाज बिखरेगा उतना इनकी राजनीति कमज़ोर होगी, और राजनीति कमज़ोर होगी तो इनको राजनीतिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है, इनको उत्पीड़ित भी किया जा सकता है, इन पर अत्याचार भी किए जा सकते हैं। आज देश में महिलाएं और बहुजन समाज के सभी लोग पीड़ित हैं, लेकिन वो इकट्ठे होकर चुनाव नहीं दे रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी की वोट प्रतिशत में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बिखराव की वजह से और दो नाव में पैर रखने की वजह से, और कांग्रेस ने ब्राह्मणवाद को अपनाकर, ब्राह्मणवाद का चोला ओढ़कर जो नाटक किया है, उससे कांग्रेस जो है डूबने की तरफ ही जाएगी। तो इसलिए अगर कांग्रेस को राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त बनना है तो बहुजनों को ड्यू रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनका जो हक है वो देना पड़ेगा और उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनको ऐसा नहीं कि उनको जो है सिर्फ वोट चाहिए, उनको सम्मान भी चाहिए, उनको स्वतंत्रता भी चाहिए, उनको न्याय भी चाहिए, उनको संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए।